गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग का ड्राइंग का दूसरा क्लास है। कल हम लोग ने प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन के डेफिनेशन को देखा था कि प्रोजेक्शन है क्या। उसमें हम प्रोजेक्टर को समझे थे और फिर प्रोजेक्टर प्लेन को समझे थे। लेकिन आज इससे आगे हम लोग टाइप ऑफ प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ना देर करते हुए हम लोग चले टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। टाइप ऑफ प्रोजेक्शन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इंजीनियर्स लोग जो भी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लेकिन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन में देख ले, ये दो तरह के होते हैं। बेसिकली कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। इसको हम क्लासिफाइड करेंगे तो ये दो तरह के हैं। एक है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोजेक्शन भी, और कर सकते हैं इसको सेंट्रल प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, संदर्भ प्रक्षेप। ठीक है, और दूसरा तरह का जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन ठीक है। फर्दर हम इसको आगे क्लासिफाइड करेंगे। ये दोनों पर्सपेक्टिव और सेंट्रल जो प्रोजेक्शन है ये आगे फर्दर क्लासिफाइड हो गया है। ये आगे बढ़ गया दो तरीके से। एक है इसमें लीनियर, एक कौन है इसमें? लीनियर प्रोजेक्शन। इसकी बात करें तो एक है लीनियर, एक है लीनियर। क्या होगा, मार्कर चल नहीं रहा। एक है लीनियर प्रोजेक्शन। लीनियर प्रोजेक्शन ठीक है, और एक है एरियल। लीनियर को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया यहाँ पे तीन तरीके से। 1 पॉइंट, इसका है 2 पॉइंट, और यह है 3 पॉइंट। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हुआ। प्रोजेक्टिव में लीनियर, एरियल, एरियल में 1, 2 और 3। अब हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। पैरेलल प्रोजेक्शन में दो तरह का क्लासिफिकेशन है। एक है आपका पिक्टोरियल, और दूसरा है ऑर्थोग्राफिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इंजीनियर्स इसी को यूज करते हैं। इंजीनियर्स हो, आईआईटी वाले जो हों, आईटीआई वाले जो हों, डिप्लोमा वाले जो हों, ये सब यही पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है चित्रीय, और इसको बोला जाता है लंबकोणीय। ठीक है, ऑर्थो का मतलब लंबा होता है। अब इस पिक्टोरियल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो भाग में। पिक्टोरियल अगला दो भाग में बटा है। एक है आइसोमेट्रिक, एक है क्या? आइसोमेट्रिक।
आइसोमेट्रिक को बोला जाता है सममितीय, सममितीय जो एक जैसा दिखता है, आइसोमेट्रिक है। और दूसरा है ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक को बोला जाता है तिर्यक, क्या बोला जाता है? तिर्यक। और लंबकोणीयों को भी फर्दर दो क्लासिफाइड किया गया है। एक है आपका फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल, और ये है थर्ड एंगल। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। हमारा टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के प्रकार कितने हैं? प्रक्षेप है, प्रक्षेप को दो भाग में बांटा गया है। एक है पर्सपेक्टिव या सेंट्रल प्रोजेक्शन, जिसको संदर्भ बोला जाता है, और ये जो यूज करते हैं इसको पेंटर, चित्रकार जिसको बोल सकते हो, चित्रकार इसी को बनाते हैं। चित्रकार कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी वस्तु का, प्लेस का, महल का, पक्षी का, पशु का, जिसका भी बनाना है, अगर उसको फिगर दे दिया जाए तो उसको ये इस रूप में बनाते हैं। और जितने भी इंजीनियर्स हैं हमारे, ये पढ़ा जाते हैं इंजीनियर्स। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है, ITI को इसी को यही वाला पोर्शन पढ़ना है, ये पोर्शन। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, 1/3, 1, 2 और 3 पॉइंट क्या है? 1, 2 और 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपका, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इसका आपको प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, जब इसका प्रोजेक्शन बनाना है तो अगर कोई व्यक्ति यहां से देखेगा कि कैसा दिखेगा, इसके क्या क्या पोर्शन दिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको बात किया जाए तो यहां से देखने के लिए इसके पोर्शन कौन कौन से दिखेंगे? ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो कौन कौन सा पॉइंट दिखेगा? ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो कौन कौन सा पॉइंट दिखेगा? ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, तो इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यही 3 पॉइंट है जो आपको ऐसे कर सकते हैं, 1, 2 और 3। इस तरह से प्रोजेक्शन करते हैं। और पैरेलल प्रोजेक्शन जो है हमारा, उसमें पिक्टोरियल, चित्रीय भी होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सही रूप में दिखता है। और एक्चुअली इसको बोला जाए तो यही 3D है। 3D जो हम लोग जानते हैं यही है। आइसोमेट्रिक व्यूइंग क्या कहलाता है? 3D कहलाता है। और एक्चुअल से वो 18.4% कम होता है। एक्चुअल से बात करें तो 18.4% कम होगा, कम एक्चुअल से। एक्चुअल का मतलब जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे ये 18.4% कम होगा। दूसरा है तिर्यक, और दोनों को बनाने के लिए 30 डिग्री का यूज किया जाता है। ये दोनों कितने के लिए होता है? 30 डिग्री का। ठीक है, फिर है आपका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल की बात करें तो हम लोग को जो एग्जाम में आता है, फर्स्ट एंगल मतलब, अगर इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नहीं क्लासिफाई कर पा रहे हैं, जगह नहीं है, लेकिन बता दें आपको, जो भी एग्जाम आता है, एग्जाम में आता है, वो इसको यही बनाने के लिए आएगा। आइसोमेट्रिक से फर्स्ट या थर्ड बनाइए, या फर्स्ट और थर्ड से आइसोमेट्रिक को बनाइए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सिर्फ लिखा रहता है, कहीं डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, ना कुछ इसके बारे में बताया जाता है।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है क्या। हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन से हम लोग पढ़ाई करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ओर। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब यहाँ से आप लोग का शुरू हो गया है। आप लोग लॉकडाउन में घर में बैठिए, मजा लीजिए पढ़ाई का, नहीं तो बाहर नवादा की स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। आशा करते हैं कि आप लोग सब सुरक्षित हो गए, क्योंकि समय ही हम लोग का इस तरह से है, क्या कह सकते हो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कोई भी वस्तु को बनाने के लिए समतल से 30 डिग्री का लाइन खींचा जाता है। देखिए हम एक सिर्फ क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। किसका बनाएंगे, क्यूब का आइसोमेट्रिक। हम रफ आइडिया बना रहे हैं, हाथ से आप लोग स्केल का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए हम मार्कर ले लेते हैं, अलग अलग पास अवेलेबल है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो भी हम काम करेंगे रफ आइडिया के लिए वो इस मार्कर से, बिंदु देने के लिए इस मार्कर से, फिर उसका सबसे फाइनल इससे बनाना है, ठीक है, ताकि आपको दिखे। लेकिन शायद नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं। ग्रीन कलर नहीं दिखेगा शायद, इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसी से ही बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाने के लिए आप देखिएगा कि क्यूब का आइसोमेट्रिक बनाना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसको आप एक्स वाई लाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्स वाई लाइन से कोई ओ बिंदु से 30 डिग्री चांद की सहायता से, साइकिल की सहायता से, जिस भी सहायता से आप इसको दोनों तरफ सेट स्क्वायर की सहायता से ज्यादातर खींचे जाते हैं। IT के बच्चे सेट स्क्वायर सेट करने के लिए भी आपको हम बताए थे पहले क्लास में। ये 30 डिग्री का हम लोग लाइन खींच देंगे। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री खींचने के बाद आप जितने का बनाना है, मान लीजिए कि हम इसको 20 mm का बनाना चाहते हैं। कितने का, 20 mm का। आप अपने अनुसार 20 mm नाप लीजिएगा। 20 mm का साइड होगा, इस साइड 20 mm का होगा, तो एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ये 20 mm होगा। सिंपल स्केल की सहायता से ये 20 mm। ये भी बताएंगे कि एक्चुअल में 20 mm होता नहीं है, लेकिन इसको माना जाए तो अभी इसके बारे में बोलेंगे। अब इन तीनों पॉइंट से 90 डिग्री एक्स वाई के लाइन हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए एक्स वाई लाइन के। ये एक्स वाई लाइन है, इस एक्स वाई लाइन के ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सेट स्क्वायर की सहायता से भी आप इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद क्योंकि ये क्यूब है तो यहाँ से भी 20, इस पर रखने के बाद भी 20, इस पर रखने के बाद भी 20 काट लिए। इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लिए, यहाँ से आपस में इसको मिला लिए। ठीक है, मिला लिए तो ये हो गया 20, ये हो गया 20। एक्चुअल में नहीं होगा, हमको मालूम है, लेकिन अभी हम 20 ले रहे हैं। फिर इसके बाद
इस पॉइंट को ड्रॉ करना है तो इसको और आगे कर लिए, और यहां से 20 इधर काट लिए, और यहां से 20 इधर काट लिए। तो जो ये पॉइंट मिला एक्चुअल में क्या हो गया, एक क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब बन गया है। अब देखिए ये क्यूब आइसोमेट्रिक से बना है, इसको बनाने के लिए सिर्फ हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, आप इसको घर में बनाइएगा इस तरह से, लेकिन जो हम दिखाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान ले, क्योंकि ये क्यूब जो ओरिजिनल होता है, आइसोमेट्रिक जो ओरिजिनल क्यूब होते हैं उससे ही कितना कम है। यहाँ पे 20-20 लेके चले हैं। चलिए इसका एक रफ आइडिया हम इधर बनाते हैं जल्दी से, प्रूवमेंट के लिए कि किधर खींच लिए, किधर खींच लिए, यहाँ खींच लिए, इधर खींच लिए परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर आपका ये क्यूब बन के तैयार हो गया। ठीक है, मान सकते हैं कि ये क्यूब है हमारा, वहां से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ड्राइंग में अगर आपका पकड़ अच्छा हो गया तो आप IITI में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब देखिए ये हमारे क्यूब हो गए, इसका नेम कर देते हैं। नेमिंग करना जरूरी होता है, हर एक क्वेश्चन का XY है, नेमिंग कर दे तो नहीं दिखेगा। O A B C D E और ये, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन हम एक ऐसे होते हुए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्यूब इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे वाला पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए इसको हम ऐसे, ये जो पीछे वाला साइड है वो हमको नहीं दिख रहा है, इसको हम बताएंगे। अब देखिए ये जो एंगल था हम लोग को कितना था, 30 डिग्री। ये जो एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री था कि नहीं, क्योंकि ये खींचे थे, क्योंकि यहाँ 20-20 ले लिए थे, लेकिन अभी हमको मालूम नहीं कि कितना है और कितना कम है, उसको हमको निकालना है। तो अगर कोई क्यूब है, तो क्यूब का जो एक्चुअल फिगर होता है, अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये 45 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। तो हम 45 डिग्री पर एक स्क्वायर बना लेते हैं जो कितना हो, 45 डिग्री से बनता हो। कैसे, यहां से एक लाइन ऐसे खींचे, इधर से 45 इधर, इधर से 45 इधर, इधर से 45, फिर यहाँ, फिर ये आपका, इसका नाम दे दिए P और Q, ठीक है, और यहाँ पे एक बीच वाला पॉइंट दे दिए O डैश, ठीक है, क्या दिए, O डैश। अब देखिए क्योंकि ये 30 है तो हमारा ये भी 30 होगा, और ये कितना होगा, 45 हो नहीं। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज सबसे पहला ये 90 डिग्री होगा, CO डैश F में, CO डैश F में cos 30, क्या लेंगे, cos 30, देखिएगा ध्यान से, cos 30 लिए। cos 30 का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, O डैश C बटा CF, ठीक है। फिर इसका वैल्यू देख लेते हैं, cos 30 का कितना होगा,
√3/2 ओ डैश C/CF। एक त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला COP में COP ये वाला होगा CO'P में cos 45 है। cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा CO डैश या OC डैश बटा CP तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर CO डैश बटा CP। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, फिर से देख लेते हैं इसको। एक वर्ग लिए, एक क्यूब लिए, उसी तरह से फिर एक वर्ग बनाए। वर्ग में 45 डिग्री का होता है, तो इसे बनाने के लिए क्या किया, 45 का यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और इधर 45 इधर 45। एक हमारे पास स्क्वायर बना जो बताता है कि ये एक्चुअल वाला है। क्या है? एक्चुअल वाला। ये भी आप लोग को समझाते हैं कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए क्यूब है, ये क्या सामने से दिख रहा है, क्या क्यूब है, लेकिन जरा से इसको सलांट कीजिएगा आप, देखिएगा ये इस तरह से दिखेगा, ऐसा देखिए, लेकिन है तो ये स्क्वायर, वर्ग है। तो वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 45 का वो पार्ट किए थे। अब देखिए यहाँ पे COF ले लिए, COF में cos 30 ले लिए, फिर CO डैश P में ले लिए cos 45, CO डैश F में cos 30 लिए थे, तो √3/2 CO बटा इतना आ गया ये। अब ये दो समीकरण आपके सामने है, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों समीकरण में आप देखिएगा कि आपका ये बराबर है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, 1/2 कर देते हैं। क्या करेंगे? 1/2। 1/2 करने पर आप देखोगे ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो आएगा कितना, √3/2 गुने √2/1 बराबर 1/CF गुने CP/1। ठीक है, 1/CF CP/1। आप देखिए यहां से यहां कितना आया, √2, तो कितना हो गया, √3/√2 CP/CF। अब देखिए CP √3 है, CF कितना है, √2 है। तो आप देखो दोनों में देख रहे हो कि कुछ का अंतर आया है। कितना का अंतर आया है, कुछ का। तो अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाता है कि CP बड़ा है, CP क्या आपका यहाँ पे बड़ा है, CP √3 है तो बड़ा है, और CF कितना है, √2 है। तो CP और CF का अगर रेशियो निकाले और परसेंटेज में बात करें तो ये बोला जाता है कि 22.5% बड़ा होता है। कौन? रियल। जब वास्तविक लंबाई मानकर खींचा जाए तो आइसोमेट्रिक व्यू जो है, मान लीजिए कि सब वास्तविक मान लिए, 20 सब मान लिए, तो जो ये खींचा जाएगा वो वास्तविक, जो आइसोमेट्रिक व्यू होगा वो वास्तविक मानकर अगर खींचे तो आइसोमेट्रिक व्यू से वो कितना बड़ा होगा, 22.5% बड़ा होगा। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, नहीं होवे तो आप हमको बता सकते हैं फिर से कि सर फिर से इसको समझाइएगा, उसका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ व्यू जिसका हम लोग उसको अगर हम आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख सकते हो, कॉपी पे उतार लेना। अब आइसोमेट्रिक व्यू का देखें, थोड़ा सा हम लोग फिगर देखते हैं कैसे। अब इसमें है कि अगर कोई वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू खींचना है, अगर मान लीजिए ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है, आइसोमेट्रिक खींचना है तो आइसोमेट्रिक लिए क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। जैसे इसको 30 पर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
ये वाला ऐसे उठ जाएगा, उठने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी ये आकृति दिखेगा, है तो वर्ग लेकिन दिख रहा है कैसा, इस तरह से ये, ठीक है। ये 30 डिग्री पर है, वर्ग का ही आइसोमेट्रिक है, ये किसका है, वर्ग का आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो ये वर्ग का क्या है, आइसोमेट्रिक। अगर इसको इधर से लैंड करेंगे तो ये वाला आकृति आएगा, नहीं देख लेते हैं इसको भी। अगर इधर करेंगे तो कौन सा आकृति आएगा, ये वाला, ठीक है, वर्ग वाला आएगा। उसी तरह से किसी का भी आप बनाइएगा तो इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा स्लैंट होने के बाद वो आपको छोटा हो जाएगा, और जो एक्चुअल होगा आइसोमेट्रिक भी से कितना बड़ा होगा, 22.5% होगा। एक होता है आइसोमेट्रिक स्केल, यहीं पे जान लेते हैं आइसोमेट्रिक स्केल क्या है। आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल में सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, मान लीजिए OX कोई लाइन है, और 45 डिग्री पर एक कोई, क्योंकि एक्चुअल जो भी लाइन होता है वो 45 डिग्री पर होता है, क्योंकि अभी देखे थे आपकी 45 पर ही ओरिजिनल वैल्यू दिया था, तो ये 45 पर हम खींच लिए, और उसी के जस्ट नीचे एक लाइन खींचेंगे कितने तक का, 30 डिग्री का, जो कि हमारा ये आइसोमेट्रिक है। क्या ये आइसोमेट्रिक स्केल है, यही आइसोमेट्रिक स्केल है। अब इस स्केल पर हम जो भी मन हो मेजर कर लेंगे आपका, मान लीजिए कि 1 2 3 4 जितना चाहे उतना बना सकते हैं। और इस 1 पार्ट का अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और हर एक पॉइंट से क्या कर देंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। आप इस जो हर एक पॉइंट होगा उस पर से एक परपेंडिकुलर लाइन 30 डिग्री वाली लाइन पर खींच देना है, क्योंकि जो ये खींच के आएगा वही आपका आइसोमेट्रिक व्यू का मेन स्केल होगा। और आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए इसके बजाय आप इस स्केल का यूज कर सकते हो, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आप इसके बजाय इस स्केल का यूज कर सकते हो। आप यहाँ से मेजर कर करके वैल्यू को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज हम यहाँ तक बताए हैं, कल हम इससे आगे फिर बताएंगे। आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।